हाथरस गैंग जो हुआ है मनीषा वाल्मीकि के साथ, उसके बाद ही 2 और केसेस हुए हैं, सिर्फ यूपी में ही हुए हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पर एक की चिता अभी ठंडी भी नहीं हुई है और 2 और गैंग रेप हुए हैं वहाँ पे। इस बारे में क्या कहेंगे क्या इस बारे में? पहले ही हम लोग कह चुके हैं कि आप इस्तीफा दे दो। योगी जी से और कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हम लोग, ये गवर्नमेंट और कुछ नहीं कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट का ये काम था कि पहले जब ऐसा गैंग रेप हुआ है और हमें मालूम हो गया कि एक रेप हो चुका है, तो उसके बाद में परेशानी को बढ़ा दे, अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा दे। उन जहाँ पर महिलाएं काम करने जाती हैं, जो बसेस में काम करने जाता है, वहाँ पे कैमरा लगा दे। और आज तक योगी जी ने ऐसा किया नहीं है। इसलिए योगी जी से फिर से दोबारा आपके न्यूज के थ्रू हम डिमांड करते हैं कि पहले आप इस्तीफा दे दें। गैंग रेप होना सिर्फ इस वजह से है क्योंकि वहाँ की सरकार ने छूट दे रखा है। वरना आप बताएं, जो भाई अपनी बहन के लिए शेर बना फिरता है, वो भाई किसी और की बहन के कुत्ते की नजरों से क्यों देखता है? क्यों कुत्ते की नजर देख करके उसको नोच खाना चाहता है, उसको खाना चाहता है? ये वजह है कि वहाँ पर छूट दिया गया है। और जो बलात्कार वहाँ पर हो रहा है, वो नारी का बलात्कार नहीं हो रहा, बल्कि हिंदुस्तान का संविधान का बलात्कार किया जा रहा है कि संविधान सजा नहीं दे पा रहा है उसको। लॉ आपने फिर कैसा पास करके रखा है कि औरत का इज्जत चले जाए, मर्द घर में बैठा रहे, योगी के सर में पसीना तक नहीं आए, पेशानी में बल तक नहीं आता है? ये क्या संस्कृति है यूपी का? सर, आप एक बात बताएं, आप रेप के खिलाफ हैं या योगी के खिलाफ? हम रेप के खिलाफ हैं, क्योंकि हम लोग व्यक्ति के खिलाफ नहीं होते, व्यक्ति को ऊपर वाला बनाते हैं। हम उसके सोच के खिलाफ हैं। आप ऐसा सोच क्यों रखते हैं? आप सोच ही मत रखिए ना, आप अच्छा सोच रखिए। आप क्यों रखते हैं ऐसा सोच? आपकी बहन पहले बात सॉरी, आपकी तो बहन ही नहीं है। अगर बहन होती या आपके रिश्तेदार में किसी की बहन होगी तो वो बहन है। बाकी सब सारी औरतें जो देश में रहती है सब बलात्कारी औरतें हैं। यही आप कहना चाहते हैं? आपके जितने MP MLA जो चुप करके बैठे हुए, गूंगा बन करके, बहरा बन करके, क्या वो गूंगा और बहरा ही है? तो आप साबित कर दीजिए। सारे MP MLA और काउंसिलर के साथ में, पंचायत के साथ में आप इस्तीफा दे दीजिए। आप क्यों नहीं देते इस्तीफा? इस्तीफा देकर के हटाइए। हम लोग को रेपियस से जितना नफरत है, उससे ज्यादा नफरत अब वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हो गया है कि वो इस पर एक्शन नहीं लेते हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये करूंगा कि निर्भया 2012 में हुआ था, उसकी सुनवाई 2020 में 8 साल के बाद हुई है। और इस दरमियान जैसे 2017 में 30,000 से ज्यादा रेप केस, 2018 में 30,000 से ज्यादा रेप केस, 2019 में 30,000 से ज्यादा रेप केस। इस तरह अगर 30,000 के एवरेज से अब चलेंगे तो लगभग 2.5 लाख रेप केसेज अभी भी पेंडिंग है और उसकी सुनवाई नहीं हुई है। अगर इस तरह से भारत में 8 साल के बाद सिर्फ निर्भया का केस को क्लियर किया जाएगा तो क्या आपको लगता है कि देश से रेप केस बंद हो सकता है कभी? पहले हम आपसे ही सवाल है तो उससे पूछ रहा हूँ मैं मोदी जी से, क्या आप रेपियस को चाहते हैं या बचाना चाहते हैं? अगर आप उससे सजा देंगे तो ये 2.5 लाख का जो आंकड़ा आप बता रहे हैं वो 2.5 लाख रहेगा ही नहीं, क्योंकि देश पे बहुत सारे प्रॉब्लम है। 130 करोड़ जनता है। अगर 30 करोड़ इंसान का भी अगर केस कोर्ट में दर्ज है तो उनका सुनवाई होते होते 20-25 साल लगेंगे। तो आप अगर रेपियस के ऊपर में, मर्डर्स के ऊपर में अगर आप ऐसा कोई कानून ला देते हैं और खासकर गोदी मीडिया के ऊपर में कोई कानून बनाते हैं कि आपको सिर्फ सच्चाई दिखाना, झूठ नहीं, तो फिर ऐसे केसेस जो पेंडिंग पड़े हैं वैसे केसेस होंगे नहीं, कोर्ट को भी आराम मिलेगा। एक बात और था, मोदी जी संसद में आए थे तो कहे थे नमन करके कि ये मंदिर है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या अब वो मंदिर नहीं रहा? क्या वो बाजार हो गया है जहाँ पर देश की बेटी और देश की माँ और बहनों का बलात्कार का वाकया चलेगा और आप कान बंद करके और मुंह बंद करके बैठे रहेंगे? अमित शाह इसी दिन के लिए आए थे, इसीलिए कहते हैं मोदी जी और अमित शाह जी और सारे पूरे बीजेपी और उनके प्रमुख RSS के कार्यकर्ता, आप लोग सब देश को छोड़ दीजिए, वरना फिर देश के सीट को छोड़ दीजिए। हमारी बच्चियां और हमारे जो युवा पीढ़ी है वो देश को चलाना जानते हैं। देश कैसे चलता? देश को अभी जरूरत है ह्यूमैनिटी का, नहीं कि फैसिज्म और रेसिज्म का। देश को जात के भाव में और भेदभाव के बारे में, दलित में, माइनॉरिटी में ना बांट करके हम लोग ह्यूमैनिटी बेसिस में काम करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग मिलकर काम करें तो देश बहुत तरक्की करेगा और तरक्की के कगार में जाएगा। बहुत शुक्रिया। अभी हम बात करेंगे और हमारी लेडी जो हमारे बीच है, आप क्या कहेंगी एज अ लेडी, आप क्या कहेंगी जिस तरह से देश में, हमारे भारत में रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और सरकार इस बारे में कुछ कर नहीं रही है, उल्टा
देश की मीडिया जो है रेपिस्ट का साथ दे रही है और ये कह रही है कि रेप नहीं हुआ है, आप क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हम लोगों की सरकार जो कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ और बेटी बचाओ, तुम चाहते हैं कि हमारे सरकार जो है बेटी की मदद करे और जहाँ जहाँ रेप केस होता है वहाँ पे सीसी कैमरा लगा दे ताकि बेटी माँ बहन सबका हिफाजत हो सके। हमारा यही सरकार से निवेदन है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस रेप के बारे में आप क्या कहेंगे कि रेपिस्ट को कैसी सजा मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? फिलहाल तो जब तक ये बीजेपी गवर्नमेंट है, उल्टा रेपिस्ट को सजा नहीं, उनको जो है प्रोटेक्शन मिल रही है। प्रोटेक्शन मिल रही है इसीलिए कल का रोज जो मैं न्यूज में देख रहा था कि किसी भी संवाददाता को उनके घर को छोड़कर गांव के अंदर भी आने नहीं दिया जा रहा है, जिसके वजह से शायद उन लोग को भी पता है कि ये जाति भेद है। जाति भेद को उन लोग जो है ओपनली आने नहीं देना चाहते, जिसके वजह से उल्टा प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सजा क्या मिलनी चाहिए? सजा तो हिसाब से आपको ये मौका मिले कि रेपिस्ट के खिलाफ कोई ऐसा कानून देखिए, यहाँ पे मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। हमारे मोदी जी या हमारे योगी जी बिल पास करने में बहुत एक्सपर्ट है। जैसे कृषि बिल लाए हैं, ऐसे बहुत सारे बिल लाए हैं। एक ऐसा भी बिल ला सकते हैं जैसे कि ईरान में होता है कि रेप केस विद इन 24 आवर्स अगर मेडिकल वाइज अगर प्रूफ हो जाता है तो उनको ऐसी पनिशमेंट होनी चाहिए कि वो जिंदगी में रेप करने का उनको देखकर किसी को हिम्मत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, इस रेप केस के बारे में आप क्या कहेंगी, जबकि मीडिया अभी भी इसे पॉलिटिकल एंगल बता रही है कि अभी इसमें कांग्रेस का हाथ है, इस तरह की बात कर रही है मीडिया, रिपब्लिक टीवी? मीडिया की बात मैं नहीं करना चाहूंगी। अगर मीडिया की बात मैं करती तो मैं ऐसी लोकल मीडिया से बात करना चाहूंगी। मेन स्ट्रीम मीडिया मैं देखती भी नहीं। बच्चों को पता है कि वहाँ चाट मसाला, झालमुड़ी और वो नहीं होता है कि चटपटा के, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। देश जल रहा है लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग को उस तरफ देखना ही नहीं है। हमारी लोकल मीडिया काफी है हमारी बात पहुंचाने के लिए। आपने जो कहा मीडिया नहीं, ये सरकार कह रही है कि रेप ही नहीं हुआ है। पूरे भारतवर्ष को पता है कि कैसे रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, और वो कह रहे रेप ही नहीं हुआ। माँ बाप को नजर डाले में बंद करके अंतिम संस्कार करने को दे दिया गया कि यहाँ ना इज्जत से जी सकते हैं ना इज्जत से मर सकते हैं। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए, कम से कम इज्जत से मरने के लिए हम सड़क पर हैं और सड़क पर रहेंगे। मैम, एक सवाल और कि अभी 2 दिन पहले सफदरगंज और बलरामपुर में भी रेप केसेस जो हुए हैं, एक जगह तो नाबालिग के साथ रेप किया गया है, तो ये यूपी में ही ऐसा क्यों हो रहा है? यूपी में ही ऐसा क्यों हो रहा है? अभी जो आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं ना, 4-6 रेप और हो गए होंगे, क्योंकि जो उनका मैनिफेस्टो है, उनके मैनिफेस्टो में औरतों की जगह ही नहीं है। तो जो उनको पढ़ाया जाता है ना, इस तरीके से वो चलते हैं। ये उनकी राजनीति और रणनीति है। तो ऐसी राजनीति और ऐसी रणनीति हिंदुस्तान जैसे गणतंत्र में नहीं चलेगा। ठीक है, इसीलिए हम रास्ते पर हैं और रास्ते पर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। इनकलाब जिंदाबाद।